हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं कि हाउ ओनिंग माई ट्रूथ हील्ड मी, इंक्रीज माई अवेयरनेस, एक्सपैंडेड माई कॉन्शियसनेस। तो कैसे कि जब मैंने अपने ट्रूथ को बहुत बचपन से, मैं वैसे भी ऐसी ही थी कि मैं अपने से ज़्यादा झूठ नहीं बोलती थी। मुझे ये था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे अंदर बहुत था। ये हमारे अंदर भी होता है, बहुत लोगों के अंदर होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम बाहर झूठ नहीं बोलते, पर अपने से झूठ बोलना और बाहर बहुत डिफरेंस है। हम अपने से बहुत बार झूठ बोल रहे होते हैं और अपने अंदर झूठ बोलने का मतलब ये है कि हम अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने फियर्स को फेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को फेस नहीं कर रहे हैं, हम उनको फेस ही नहीं कर रहे, उनको कहीं सप्रेस किए जा रहे हैं, उनको बाहर निकाल के, ठीक है, हम कुछ बाहर निकाल के उनको अवेयरनेस में नहीं ला रहे। तो वो होता है कि आप अपने अपने ट्रुथ को ओन करना, मतलब अपने हर एक आस्पेक्ट को ओन करना, अपने हर एक आस्पेक्ट के साथ फेस टू फेस आना, अपनी हर एक थॉट को देखना, अपनी हर एक थॉट के साथ फेस टू फेस आना। हाँ, ये मेरे अंदर थॉट है, तो ये कैसे जनरेट हो रही है, क्या हो रही है। वो एक नया और वीडियो मैंने अपने अभी डाला है, चक्रव्यूह, हाउ माइंड क्रिएट्स चक्रव्यूह ऑफ थॉट्स। वो आप जाके देखिए, आपको उसमें सारा पता चलेगा। पर अभी मैं बात करूँ कैसे ओनिंग माई ट्रूथ हेल्प मी, हील्ड मी। तो जैसे ये शुरू हुआ, जैसे जब मैंने शुरू से, मैं बार बार वहीं से शुरू करती हूँ कि जहाँ मेरा एमसीए में नहीं हुआ, ओके। जब मेरा एमसीए में नहीं हुआ तो मैंने उस ट्रुथ को ओन किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरा नहीं हुआ। मैं डिनायल में नहीं गई कि भैया नहीं हुआ तो अपने को कंफर्ट करने लग जाऊँ, नहीं हुआ बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। या अपने को विक्टिम मोड में नहीं गई कि मेरे साथ तो यही सब होता है, या मैं इसमें नहीं गई कि नहीं बहुत कुछ अच्छा हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ और हो जाएगा। ये सब भी मैंने नहीं किया। मैंने उस ट्रूथ को एज इट इज़ देखा और एज इट इज़ एक्सेप्ट किया कि ओके मेरा नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट। अभी GNIT है, ये पाथ है, अभी मेरे सामने यही पाथ है, इस पे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड में मेरा था कि करना है तो चलो यही करते हैं। तो मैंने पूरा उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा नहीं हुआ। एंड मैंने अपने आप को पढ़ाई में डुबोया। और फिर जब लोगों ने मुझे कहा कि इसके बाद तो GNIT के बाद तो कहीं जॉब ही नहीं मिलती और बहुत, मैंने उसको भी लिया, मैंने उससे अपने आप को डाउन नहीं किया है। देखो बहुत डिफरेंस है। जब लोगों ने मुझे बोला, मैंने उससे अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे डबल एफर्ट करने हैं। मुझे इतना सीखना है कि मैं किसी भी इंजीनियर या MCA से मुझे ज़्यादा आता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे जितनी कंपनीज मिली, 200 कंपनीज, मैंने सब जगह अप्लाई कर दी। तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करने हैं, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है और बाकियों के पास डिग्री है। तो मैं उनसे, अगर मुझे उनसे अलग दिखाना है तो मुझे उनसे डबल एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वो मैंने किया। जब मैंने जॉब में भी गई तो मैंने अपना सब कुछ पुट कर दिया, मैंने इतने घंटे पढ़ाई काम किया, अपने आप को डुबो दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो इंजीनियर है उसके पास डिग्री है, मेरे पास नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात थी कि मैं समझ रही थी कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, और मैं लोगों की सुन के उसको भी कर रही थी। और फिर मैंने देखा कि अब मुझे डिग्री भी चाहिए, तो मैंने साथ में जॉब भी करी और उसके साथ मैं पढ़ाई भी कर रही थी। मुझे किसी ने डॉइक बताया तो मैंने वो कर लिया। पर जब मैं वहाँ उसके 3rd लेवल पे जा रही थी तो मुझे किसी ने ये पता चला कि ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, इट्स नॉट इक्वलेंट टू MCA। तो मैंने वहाँ से देखा कि डॉइक के बाद मुझे सीधा MSc में एडमिशन मिल रहा था और 1 साल में MC हो जाती मेरी MDU से, उसमें उन्होंने रूट बनाया हुआ था। मुझे वो पाथ मिल गया, मैं उस पर चल गई और उसके बाद मैंने MCA कर ली। फिर मुझे लगा कि अब MCA तो हो गई, MDU से है, अब ये बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, तो मुझे बिट्स पिलानी से मुझे MTech का वो मिला। मेरी फ्रेंड ने किया, उसने बताया, किसी ने बताया मुझे कि उसने अप्लाई किया, उसका नहीं हुआ। अब देखो, कोई बंदी है जो इंजीनियर है, ठीक है, उसने MTech में अप्लाई किया बिट्स पिलाने में, उसका नहीं हुआ, और मेरे पास तो MDU की डिग्री है, MCA है, और मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं है कि मेरा कैसे हो जाएगा, मुझे तो अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने पूरा बस उसको लिया कि हाँ उसका नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि हाँ इसका मतलब मुझे, अगर मेरे पास उसके लेवल की भी नहीं है तो मुझे शायद कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं क्या डिफरेंट करूँ, कि हाँ कि अपने को डिफरेंट कर पाऊँ लोगों से, जो भी जिनका नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा। मैं कभी भी ऐसे नहीं देखती हूँ, हमेशा मैंने उस ट्रूथ को ओन किया और उसको ये देखा कि क्या बेटर कर सकती हूँ। और मैंने अप्लाई जब किया तो उसमें क्वेश्चन था वाई डू यू वांट टू अप्लाई। तो मैंने अपना सच में सच लिखा कि मैं क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने उसमें लिखा, एक्चुअली लिखा, कैन यू बिलीव इट, मैंने उसमें लिखा कि मेरे पास मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है, पर मेरे पास किसी भी रिकॉग्नाइज और हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की डिग्री नहीं है। मेरे पास MCA MDU से, पर मेरे पास प्रॉपर MTech विद फ्रॉम बिट्स पिलानी
वो भी डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम ही थी, फुल टाइम नहीं थी, जॉब के साथ ही थी, विल गिव मी दैट एज। और मैंने सच में वो मेरे दिल से आया। मैं हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करती हूँ। और MC लंदन बिजनेस स्कूल में भी जैसे मैंने बताया, मैंने आई पोर माई हार्ट आउट इन द एसेस एंड इन स्कॉलरशिप एसेस ऑल्सो, और सब कुछ हो गया। तो वहाँ और वो वाला जो मुझे आइडिया था ना, वो मुझे बिट्स फलानी से मिला था। जब मैंने आई पुट माई हार्ट इन टू इट कि सच में मैंने लिखा कि जो मेरे अंदर से आता है, कि जो सच है, मैंने कुछ घुमाया फिराया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ ये नहीं लिया यहाँ से कॉपी करके कि मैं बहुत अच्छा कुछ लिखूँ और बहुत अच्छा कुछ दिखाऊँ। मैंने कहा कि जो सच है मैं वो लिखूँ, और मैंने वो लिख दिया और मेरा हो गया। इट वॉज अनबिलीवेबल। तो उस टाइम मुझे ये भी पता चला, एक्चुअल में मैं सच बोल रही थी अपने से भी, बाहर से भी, पर उस दिन मुझे सच की पावर का पता चला कि कितना पावरफुल है। तब मुझे ये नहीं पता था कि जब आप सच लिखते हो, जब आप अपने हार्ट से लिखते हो, तो वो हार्ट से कनेक्ट होता है, दूसरे के पास वही एनर्जी जा रही है जो आपने लिखी है। मैंने उस सच की एनर्जी से, अपने हार्ट की एनर्जी से, अपने कंपैशन से, अपने लव से, अपने पैशन से उस चीज़ को लिखा, और वो दूसरे बंदे को टच किया। तब मुझे एनर्जी का कंसेप्ट नहीं पता था, तब मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज नॉट इन दिस एरिया स्पिरिचुअल, कुछ नहीं पता था। पर वहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि वो चीज़ें क्यों काम करी, वो इसीलिए काम करी। और वहाँ से मेरा और बिलीव स्ट्रेंथन हो गया कि हाँ, सच बोलो और अपने को पूरा अपने हार्ट से, अपने दिल की आवाज़ सुनो, दिल से लिखो, तो चीज़ें काम करती हैं। ये मुझे ज़रूर समझ में आ गया था, और बार बार ये चीज़ मुझे समझ में आती, लाइफ में दिख रही थी, आई कुड सी इट। तो जब मेरी जॉब छोड़ने की भी बात आई, तो मैंने अपने से सच बोला कि अब मुझे यहाँ मेरे से काम नहीं हो रहा, कि मेरे को तब ये था कि मैं बिज़नेस में भी चली गई थी, और धीरे धीरे जो IT का मेरा काम था, मेरे से हो नहीं रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट एन्जॉइंग, माई हार्ट वॉज नॉट देयर। तो मैंने सच बोला कि माई हार्ट इज़ नॉट देयर। तो मुझे IT में मैं इतना अच्छा कर रही थी, मेरा पैशन था, तो मैंने इतनी जल्दी, मुझे ये नहीं आया कि हाँ, मैं आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ IT। मुझे लगा शायद मैं बड़ी कंपनी में जाऊँ, अपने ड्रीम IBM मेरा ड्रीम है, वहाँ जाऊँ तो शायद मैं खुश हो जाऊँ, आई गेट, यहाँ पे शायद बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए। फिर मैं IBM में जब गई तो मुझे और बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ कि पिछली कंपनी में तो फिर भी मैं बहुत कुछ कर पा रही थी, क्योंकि काम के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। आई वॉज अटैच टू पीपल, आई वॉज इन लव विद दैट कंपनी, पीपल अराउंड दैट एनवायरनमेंट जिसमें 9 साल से काम कर रही थी। मुझे वो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था, इसलिए मैं बहुत कुछ कर पा रही थी स्टिल। पर अब जब मैं नई कंपनी में आई हूँ तो वो चीज़ें तो हैं ही नहीं, और मुझे बिल्ड करनी पड़ेगी। तो सिर्फ क्या बचा कि मेरा IT का पैशन, वो 2-3 साल में मुझे वो भी दिख गया कि वो मेरा ख़त्म हो गया, कि अब मुझे IT में काम ही नहीं करना, मुझे टेक्नोलॉजी में काम ही नहीं करना, क्योंकि सारा कहीं ना कहीं मैं जब अपने हार्ट से कनेक्ट कर रही थी, जब मैंने अपने बिजनेसेस शुरू किए, प्रीटी होम शुरू किया, आई कुड सी दैट अदर साइड ऑफ माई सेल्फ, क्रिएटिविटी, जो मुझे लगता था मेरे अंदर है ही नहीं। मुझे लगता था कि मेरा सिर्फ लॉजिकल एनालिटिकल माइंड है, क्रिएटिव है ही नहीं। पर जब मैंने PG क्रिएट किया, जब मैंने सर्विस अपार्टमेंट क्रिएट किया, और इतने सुंदर सारे फ्रॉम रूट मैंने क्रिएट की, हर चीज़ मिक्स एंड मैच करके, और लोगों ने आके, एक्चुअल में कुछ लोगों ने आके पूछा कि कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर आपने हायर किया, कितना सुंदर आपने बना दिया। तो पहली बार मैंने अपनी क्रिएटिविटी देखी, मैंने देखा कि आई कैन बी क्रिएटिव ऑल्सो, कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, वो जब मैंने देखी तो आई फेल्ट सो हैप्पी। वो मेरी क्रिएटिविटी देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, कि इतनी खुशी फील कर रही थी मैं, क्योंकि वो मेरे हार्ट से कनेक्टेड थी। क्या होता है ना, जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो आपके हार्ट से निकलती है, और जब आप अपने हार्ट से कनेक्ट करते हो क्रिएटिविटी से, तो एक्चुअली में यू फील वेरी वेरी हैप्पी। और पर कंप्लीटली मैं अपने माइंड में जो थी IT में, और जब मैं ये हार्ट से क्रिएट कर रही थी, आई वॉज फीलिंग मोर हैप्पियर। वहाँ पे मैं ज़्यादा खुश लग रही थी, और बजाय इसके कि अपने IT में। तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कम्प्लीटली हार्ट में जाना है, एंड आई विल बी मच मोर हैप्पियर। जो अब मैंने ये पाथ चूज़ किया, जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, और हर दिन जब मुझे लोग बोल रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि आप मेरे वीडियो से हील हो रहे हैं, तो आई एम फीलिंग मोर एंड मोर हैप्पियर। मतलब ये मुझे तब नहीं पता था कि जो मैं हैप्पीनेस ढूंढ रही हूँ, जो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे यहाँ मिलेगी। और जब आप अपने हार्ट से कनेक्ट होकर कुछ भी करते हो, सिर्फ ये वीडियोज़ ही नहीं, कुछ भी आप कर रहे हो जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, जिससे किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है, तो आपको अंदर वो बहुत खुशी देती है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो रहा है आपका। तो तब मुझे इतना नहीं पता, मुझे लगा सिर्फ मेरा IT से वो हो गया, पर बिजनेसेस में तो मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं MBA करती हूँ, और मुझे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा था, वो मेरी हार्ट की डिज़ायर थी, ट्रू डिज़ायर थी कि पढ़ना। वो क्लासरूम में बैठ के, मतलब मैं 1-2 साल मैंने एक भी क्लास बंक नहीं की। उसके अलावा बंक करना तो दूर की बात है, जब मैं लंदन में थी तो क्लासेस के बाद जो शाम को सेशंस होते थे, जिसमें हर कंपनी के CEOs आते थे, स्पीकर्स आते थे, मैं वो भी सारे अटेंड करती थी, पूरे के पूरे, कुछ मैं मिस नहीं करती थी। उसमें भी क्लासरूम में भी मैं पूरे बैठ रही थी। इतना 2 साल मुझे इतना अच्छा लगा, आने के बाद भी आई वॉज मिसिंग इट सो बैडली। तो मुझे लगा कि वो वाली चीज़ शायद, क्योंकि एजुकेशन का मुझे बहुत ज़्यादा था, उस वक्त तक भी बहुत ज़्यादा था,
तो मुझे लगा शायद वो चीज़ मुझे खुशी देगी, पर आईटी नहीं दे रही। अब ये मेरा एंड हो गया। तभी मैंने आईबीएम छोड़ दी, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी जॉब थी, आगे ग्रोथ था, सब था, बट मैंने अपने दिल की सुनी। और मेरा ट्रूथ वो था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। सारी दुनिया चाहे बोल रही थी कि जॉब है ऐसा, और सच भी था। अगर मैं बहुत बड़ा रिस्की वो था जो मैंने लिया कि अपना स्टेप आगे बढ़ाया कि, और पीछे कुछ नहीं छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे काम करती हूँ। आई टेक एक्सट्रीम, तब भी मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल के रिस्क लेती थी, तब तो बहुत लेती थी। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही, पर मैं हमेशा लीप ऑफ फेथ में जंप कर जाती थी। हमेशा मैंने लीप ऑफ फेथ लिया और मुझे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। हाँ, बीच में कुछ पीरियड आया जब मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही थी, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। तो मुझे काफ़ी चीज़ें मुझे लगा कि ब्लॉक होगी, मनी ब्लॉक होगी, वो होगी। तो मैं पीछे देखती थी कि सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने क्यों किया और ये क्यों हुआ। पर नाउ आई लुक बैक एंड आई कैन सी वाई आई डिड दैट, क्योंकि आई वॉज ओनिंग माई ट्रूथ कि ये मेरे को नहीं मज़ा आ रहा, मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और जब भी आप ऐसा लीप ऑफ फेथ लेते हो, बहुत बार ऐसे होता है कि आपको इमीडिएटली कुछ मिल जाता है, बहुत बार कुछ पीरियड का गैप आता है जो आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है। वो मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है, तो आई कैन हेल्प यू। पर तब मुझे नहीं पता था, तो मैंने जस्ट लीप ऑफ फेथ लिया। और क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वो भी था कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं गिरूंगी भी तो अपने आप को कुछ ना कुछ करके बाहर निकाल लूँगी, संभाल लूँगी। मुझे वो बहुत पता है अपने बारे में कि मैं अपने आप को कहीं से भी निकाल सकती हूँ। तो और कैरियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा ये छोड़ूंगी और मैंने बिजनेसेस कर लिया तो मैं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लूँगी। ओके, तो मैंने लीप ऑफ फेथ लिया और उसके बाद मैंने बिजनेस एक दो शुरू किए, फिर एलबीएस आ गया। तो और बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे अंदर कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है। मैंने उस ट्रूथ को भी ओन किया कि हाँ, मुझे है कि मुझे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, वर्ल्ड के टॉप से मुझे हायर एजुकेशन करनी है। मैंने उसको ओन किया और मैंने उसको वो किया, फिर मैं उससे बाहर आ गई। तो उसके बाद जब ये सब मैंने कर लिया, तब मेरे अंदर जब 7-8 ईयर्स पहले आया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में कुछ करना है, तो मैंने उसको भी ओन किया। मैंने उसी डायरेक्शन में सबसे पहले मुझे तो यह आया कि मैं कैसे कर सकती हूँ। जब मुझे अपने ऊपर ही काम नहीं किया, मैंने खुद को हील नहीं किया, मैं खुद इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर, इतनी लूप्स हैं, इतने जंबल टप्पे हैं, इतना मैस क्रिएटेड है मेरे अंदर। जब तक मैं इस इमोशनल पेन को एड्रेस नहीं करूँगी, ठीक है, कैरियर में मैं कर रही हूँ, मैंने जॉब्स अच्छी कर ली, मैंने बिजनेसेस कर लिए, मैंने एलबीएस भी कर लिया, पर वहाँ पे आके मुझे फिर जब मैंने एक स्टार्टअप भी करी, तो तब तक मेरा ये आ गया था कि अब मुझे किसी भी एलबीएस करने के बाद मुझे सिर्फ पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है, पर एजुकेशन गेन करने में और पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा है, पर उसके अलावा मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगे, किसी चीज़ में मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं काम करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा और मैं नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। अब मैं सिर्फ मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, या मैं सिर्फ अपने को ग्रो करना चाहती हूँ, अपने को हील करना चाहती हूँ। और जब मैंने वो करना शुरू किया तो एक्चुअल में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया कि मैं अपने को हील कर पा रही हूँ। वो इमोशनल पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो वो भी मैंने अपने ट्रूथ को ऑन किया कि इतना सारा अगर मैं इमोशनल पेन लेके बैठी हूँ, इतना सारा कर रही हूँ, अगर मैंने इसको एड्रेस नहीं किया, अभी मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे हर बात में आंसू आ रहे हैं, हर चीज़ मुझे हिट कर रही है, मेरे इतने सारे ट्रिगर्स हैं जो हर कोई भी होता है तो दबा देता है। तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि कैसे मेरा रिमोट कंट्रोल हर एक के हाथ में है। कोई भी मुझे कुछ बोलता है, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, कोई भी कुछ बोलता है और मैं इतना कई बार एक्सट्रीम चली जाती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरा एंगर बहुत बढ़ गया, तो मैं चीज़ें तोड़ दी। अब मैंने कहा ये क्या कर रही हूँ मैंने उस ट्रूथ को भी देखा और ओन किया कि मैं चीज़ें क्यों तोड़ रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ मैं, और ये मैं क्या कर रही हूँ, इतना एंगर मेरे अंदर कहाँ से इकट्ठा हो गया। तो मुझे ये आया कि पहले मैं इसको तो डील कर लूँ, इतना सारा मेस लेके मैं चल रही हूँ, और मुझे ये समझ में आने शुरू हो गया कि यही है कि जिसकी वजह से मेरा हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही लाइफ में। तो और मैं इसी को एड्रेस करती हूँ, पहले मैं इसी को करती हूँ। तो उसकी वजह से जब मैंने सब कुछ छोड़ा और अपने ऊपर काम करना शुरू किया 3-4 ईयर्स, ठीक है, मैंने साइड में क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था, तो 2-3 ईयर्स के बाद जब मेरे पास स्टॉक मार्केट आया तो वो भी मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने काफ़ी मुझे हेल्प की, सारा रायता जो मैंने उधर फैला रखा था वो समेटने में। ओके, तो वहाँ से मैं, और जब मैं वापस देखो, जब आप कुछ हील कर लेते हो ना अपने आपको, काफ़ी इमोशनल पेन मैंने हील कर लिया था, तो फिर मेरे अंदर वापस से वो मोटिवेशन आने लग गई, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट टू। कोई बंदा आ रहा है जो स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहा है, मैंने वीडियोज़ देखने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ऑलरेडी रहती हूँ कि हाँ, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट टू। और मैंने सच में स्टॉक मार्केट समझी, स्टेप बाय स्टेप समझी और सारी समझ ली, और सारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तक मैंने सब कुछ कर लिया था। पर जब मेरे को समझ लिया और उसके साथ मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, 8 आवर्स, आप सोचो 3-4 आवर्स मैं स्टॉक मार्केट का समझ रही थी, तो 8 आवर्स मैं अपने को समझ रही थी, अपने ऊपर काम कर रही थी, अपने हीलिंग के वीडियोज़ देख रही थी, वर्कशॉप ज्वाइन कर रही थी,
सारा कुछ कर रही थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी अवेयरनेस बढ़ी है। मैं और स्टॉक मार्केट ने भी मुझे हील करने में बहुत हेल्प करी, क्योंकि जब मेरे घर के आसपास के ट्रिगर ख़त्म हो गए ना, उन्होंने उन चीज़ों ने मुझे ट्रिगर करना बंद कर दिया। तो मेरे जो अंदर थे, जो मेरे अंदर के फियर्स थे, एंग्जाइटी थे, जो बहुत डीप लेवल के इशू थे, स्टॉक मार्केट ने वो निकाले, वो ट्रिगर करे। जो मेरे मनी के इतने स्ट्रॉन्ग फियर थे वो वहाँ पे निकल के आए, जो मुझे ही नहीं पता थे कि मैंने इतना कमाया, इतना बिजनेस किया, पर मैंने मनी को कभी हैंडल ही नहीं किया, मैंने मनी को कभी भी मैनेज ही नहीं किया। मैं ये करती थी कि हाँ, कि ज्वाइंट अकाउंट कर लिया, या मेरा जो पार्टनर है कि मनी तुम मैनेज करो, ठीक है, ही वॉज मैनेजिंग, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ मनी, कि हाँ पैसा यहाँ लूप होल्स हैं, यहाँ पे लीक हो रहा है, यहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारे डिसीजन मैं ले रही थी। सब कुछ सारे डिसीजन मैं ही ले रही थी कि ये बिजनेस करते हैं, इसमें एक्सेल शीट बना के सब कुछ बना के इतना पैसा आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजन मैं ले रही थी। पहले तो मुझे लगा था कि आई कान डू इन फाइनेंस, मैं कर ही नहीं सकती, बहुत टाइम तक मुझे ये गलत फहमी थी। जब मैं लंदन बिजनेस स्कूल गई, आई फेल इन लव विद दैट फाइनेंस थिंग, तो मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने वो ओवरकम किया, पहले वो चीज़ वो कर ली। पर मनी को फिजिकली हैंडल करने की मैं बात कर रही हूँ, कि अपने बैंक अकाउंट में मनी को रख के उसको मैनेज करना खुद से, वो मैं नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या फियर था या क्या था, या मुझे लगा था कि वो मैं दूसरे बंदे पे सोची थी, अपनी मनी को मैं खुद ही मैनेज नहीं कर रही थी बाकी। और वो चीज़ स्टॉक मार्केट ने मेरे अंदर से मुझे दिखाई निकाली, जब मैं कि अपने अंदर जब मैंने लॉस किया और फिर जब मैं प्रॉफिट करने लगी, और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ वहाँ से वो फियर जब निकले कि मैं खुद अपनी मनी को दूसरे को पकड़ा रही हूँ कि तुम मैनेज कर लो, फिजिकल वाली ये बात कर रही हूँ, डिसीजन सब मैं ले रही हूँ, सारा कुछ। पर ये क्या चीज़ है, ये क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रही हूँ, वो मुझे देखने में हेल्प करी। और बहुत सारे उसने मेरे ट्रिगर निकाले जो मेरे डीप मेरे अंदर खुद के थे, जो किसी और से रिलेटेड नहीं थे, जो अब कोई और लव्ड वंस कोई नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि रिलेशनशिप के ट्रिगर सारे आपके लव्ड वंस निकाल देते हैं, या आपको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, आपको बता भी देते हैं कि आप में एक कमी है, वो सब आसपास, वो अलग है। पर बहुत डीप लेवल के जो मनी के इश्यूज थे, या डीप लेवल के जो मेरे फियर्स थे, वो कोई नहीं निकाल सकता था, वो मेरे अंदर से मैं ही निकाल सकती थी। और मेरे कुछ ऐसा था जो ट्रिगर करता। और स्टॉक मार्केट ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प की। पर एक पॉइंट आया जब मैंने एक मंथ का ब्रेक लिया और मैंने बाहर से देखा, तो आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू डू इट, मैं ये करना ही नहीं चाहती। तब मैंने फिर ब्रेक लिया और मैंने देखा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और फिर मेरे सामने जब एनजीओ आया, मैंने उनकी मनी रेज की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ, दिस इज गिविंग मी सो मच हैप्पीनेस, सो मच हैप्पीनेस। मेरा हार्ट चक्र पूरा खुल गया, सारे चक्रस मेरे खुल गए, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं ज़िंदगी में नहीं हुई। तो मुझे लगा हाँ कि मुझे यही करना है। पर मैं ये बिलीव नहीं करती कि आप सिर्फ चैरिटी कर रहे हो, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत खुशी मिल रही है, अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि मुझे ग्रो भी करना है, कि मनी इज़ एनर्जी, इट शुड फ्लो फ्रीली टू मी। अगर नहीं फ्रीली फ्लो कर रही तो आई एम नॉट हील्ड, देयर इज सम ब्लॉकेज। रिलेशनशिप शुड कम फ्रीली टू मी, लव समवन हु लव्स मी अनकंडीशनली शुड कम फ्रीली टू मी। मेरे अंदर ना ये बहुत ज़्यादा है कि अगर कहीं भी मुझे ब्लॉकेज दिखती हैं तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मेरे बाहर के वर्ल्ड में मुझे ब्लॉकेज दिख रही है, तो मेरे अंदर है वो ब्लॉकेज, तभी मुझे दिख रही है। ये बाहर की रियलिटी मेरा आईना है, ठीक है, जो मेरे अंदर है वही बाहर है। बहुत पहले मुझे, शायद मेरी जर्नी शुरू हुई थी 7-8 ईयर्स पहले, मुझे समझ में आ गया था व्हाट इज़ इनसाइड मी इज़ आउटसाइड मी। इनसाइड आउट करके मैंने एक बुक लिख ली, 2-3 बार मैंने बुक्स लिखी, बहुत कुछ लिखा, और वो वहीं की वहीं है। तो इसलिए इस बार मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया कि जो है, जो मुझे डाउनलोड हो रहा है, चैनल हो रही है, वो मैं बताती जाऊँ, क्योंकि मैं उस जर्नी में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं पीछे वो देखती हूँ जो मैंने लिखा था बुक्स, अब मैं उससे रिलेट ही नहीं करती, क्योंकि मैं आगे आ गई हूँ। तो इसीलिए, और ये वीडियोस भी जो मैं बना रही, थोड़े टाइम बाद जो पीछे वाले वीडियोस होंगे, मैं शायद उनसे रिलेट ना कर पाऊँ, पर बहुत और लोग करेंगे, जो मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत लोग जो उस जर्नी में हैं। तो अगर मैं अपने 2 साल का जो मैंने बुक्स में लिखा, उसके भी वीडियोस बना देती, शायद मैं देखूंगी कुछ उसमें ऐसा होगा जो मुझे लगेगा मैं, तो वो अब कितने लोग उसको रिलेट कर पा रहे होते जो उस वक्त वहाँ होते। अब मैंने बनाना शुरू किया, तो मैं जो मुझे ध्यान आ रहा है, जहाँ जहाँ भी मैं आपको बता पा रही हूँ कि कैसे, आई होप दैट इज़ हेल्पिंग यू, और लोग रिलेट कर पा रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो जैसे जैसे हर जगह आप अपने ट्रूथ को ओन करते हो, ठीक है, आप सबसे पहला स्टेप भी यही है कि ओन करना है अपने फियर्स को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने ट्रूथ को, अपने अंदर के हर चीज़ को ओन करना है, अपने हर चीज़ को फेस करना है। तो स्टॉक मार्केट ने मुझे वो मेरे डीपेस्ट इश्यूज जो मुझे ही नहीं पता थे, सच में मुझे नहीं पता थे, और वो बाहर आए, तो मैंने कहा ये मेरे अंदर था, मुझे तो नहीं पता था ये। और जैसे मनी का मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे अंदर था, आई डेंट नो।
वो चीज़ों को बाहर लेके आई और हेल्प किया। और जब 1 महीने का मैंने ब्रेक लिया, मुझे पता चल गया कि अब यहाँ मुझे आगे नहीं जाना। और मुझे इतनी मुश्किल हुई वो छोड़ने में, क्योंकि 4 इयर्स में मैंने A to Z सब समझ लिया, सब कुछ मैंने इतनी मेहनत करी 4-4 घंटे। पर ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने जब 8 आवर्स स्टॉक मार्केट को समझने में लगाए, तो 8 आवर्स मैं अपने ऊपर भी लगा रही थी। मैंने दुनिया भर के सारे हीलिंग के वीडियोस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो भी मेरी अवेयरनेस में आता गया, जो भी यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा था, मेरा हायर सेल्फ गाइड, मैंने इतने टैरो कार्ड भी देखे तब, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि मैं कहाँ हूँ, फिर कहाँ से शिफ्ट हो गई। और मैं ना कुछ भी कहीं भी स्टक नहीं होती। जैसे टैरो कार्ड भी आ रहे हैं, जब मुझे उससे रिलेट करना बंद हो गया, मुझे कोई नेक्स्ट आ रहा है तो आई विल मूव टू दैट। जब मेरी अवेयरनेस में जो जो वीडियो मेरी अवेयरनेस में आ रहा है, आज मैंने एक चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी अवेयरनेस में आ रहा है, मुझे जब तक वो रिलेट कर रहा है मेरी स्टोरी के साथ, मैं चल रही हूँ उसके साथ। फिर जब कोई और आ गया कि कुछ और अब मुझे रिलेट कर रहा है, कि मेरी अवेयरनेस बढ़ गई, तो मैं उधर मूव हो जाती हूँ बड़े आराम से, लाइक वाटर फ्रीली फ्लोइंग। पर उसके बाद भी देखो, मैं मेरे अंदर ही है, उसके बाद भी मैं इतनी स्टक हो गई, उसके बाद भी मेरी इतनी ज़्यादा इमोशनल पेन और ट्रॉमा क्रिएट हो गया, इतना फ्री फ्लोइंग होने के बाद भी। आप सोचो, तो जब मुझे ये दिखा कि ये सारी चीज़ें, जब मुझे अपने डीप इश्यूज दिखे कि कुछ चीज़ें ये स्टक है, पर ये सारी चीज़ें करने में 6-7-8 ईयर्स, आप सोचो कि 7-8 ईयर्स में बहुत कुछ काम नहीं कर रही थी। क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती जॉब की, उसकी मेरे अंदर से इतनी जोर से, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई, ऐसा नहीं कि मैं फ्रीलांस का भी मैंने काम करने की कोशिश की, मैंने डेटा साइंस भी पढ़ने की कोशिश की, एंड आई कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है। पर मैं जाना ही नहीं चाह रही थी। जब मैं जाती तो मेरे 10-15 दिन पढ़ने के बाद या कुछ भी करने के बाद या जॉब को देखने के बाद मेरे अंदर से इतनी जोर से, नहीं मुझे ये नहीं करना, इतनी जोर से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बात नहीं है, आई डोंट एन्जॉय इट, मुझे नहीं करना ये। और मैं उस ट्रूथ को ऑन करती और निकल जाती। और इतनी बार ऐसे हुआ, 7 मेरे आसपास सबने कहना शुरू कर दिया, तो कहीं टिकती ही नहीं है। सब बोल रहे हैं मेरे को कि कोई टिकती नहीं है, एक चीज़ शुरू करती है बंद करती है, शुरू करती है बंद करती है। और कहाँ मैं 9 ईयर्स एक ही जॉब में थी, 10 साल मैंने एक वो बिजनेसेस किए जो छोड़। और ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जब आपको आपके हर आसपास का हर बंदा बोल रहा है, आपके जो सोचता था कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने कैरियर में इतना ग्रो किया, जो आपकी रिस्पेक्ट करता था, आपको अप्रिशिएट करता था, हर बंदा आके आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। सोचो, हर बंदा, आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके किड्स भी आपको बोलना शुरू हो गए कि आप कहीं टिकते ही नहीं हो, आप कहीं हो ही नहीं। सिर्फ आप अपने साथ हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि मैं नहीं टिक रही क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रही। और जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा जाती जिस पे मैं 100% रिलेट करूँ, जिससे मुझे लगे कि मुझे यही करना है, यही करके मुझे रात दिन खुशी मिल रही है, तब तक तो इस बात पे चलना है। और तब तक हर बंदा आके बोलेगा। तो बहुत कुछ साल बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मैं अपने को ढूंढ रही थी, अपने को डिस्कवर कर रही थी, अपने ही माइंड को वो कर रही थी, और हर चीज़ मुझे पुश कर रही थी कि पुराने पाथ पे जाने पे। मेरे पार्टनर सब मुझे पुश कर रहे थे कि नहीं तू जॉब ले ले, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तू मना कर रही है, हाउ फुलिश यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर, कि तुम्हारे को मनी का फ्लो आ रहा है, तुम मना कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसों का क्रंच है, तुम्हारी मनी ब्लॉक होंगे, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो इतने सालों से, और इतनी तुम LBS की डिग्री लेके बैठे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सबसे बड़ा जो मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट था कि तुमने LBS करके तुमने डिग्री खराब कर दी, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बैठी हो, तुम पैसे ही नहीं कमा रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारी LBS का। इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा वो था ना, रात दिन का। सोचो, उसमें भी क्या कहते हैं, ट्रॉमा सफरिंग क्रिएट होती है। पर सबसे चीज़ जो मैंने पकड़ के रखी और जो जिसने मुझे हेल्प किया ना, जैसे मेरा अपना सेल्फ बिलीफ, मेरे अपने पे मुझे ट्रस्ट था कि हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, मैं अपने ऊपर काम करती जाऊंगी, हील होती जाऊंगी, अवेयरनेस में जा जाऊंगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ना आए, या मैं ग्रो ना करूँ, या मैं वेल्थ ना क्रिएट कर पाऊँ, या मेरे को मनी ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। या मेरी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरा इनसाइड वर्ड मेरा आउटसाइड वर्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनसाइड वर्ड, और मैं अपने इनसाइड वर्ड को हील कर रही हूँ, तो होगा ही होगा, टाइम लगेगा पर होगा। बहुत स्ट्रांग था मेरे अंदर। तो जितने तूफान आए तो मैं टिकी रही कि हाँ ठीक है, सुनती रही मैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और बहुत बार मैं हिली भी, ऐसा नहीं कि मेरा सेल्फ बिलीफ हिला नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हिला, मेरे अंदर फियर्स नहीं है, सब कुछ आए। पर जब आए तो मैंने उनको फेस किया, आए तो, और मुझे पता ही नहीं था कि हर बार जब वो फियर आ रहा है मैं उसको फेस कर रही हूँ, तो मैं अपने को खाली कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था मैं यहाँ आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँगी, अपनी वीडियोज़ बना रही हूँगी, और अल्टीमेटली आई फाइंड समथिंग जो मुझे इतनी खुशी दे रहा है, इतनी खुशी दे रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे पता ही नहीं था। पर वो कहते हैं ना, वो जो कुछ साल थे, डार्क नाइट ऑफ सोल बोलो, कुछ बोलो, बहुत गहरे थे, बहुत अंधेरे वाले थे, बहुत ही डरावने थे, बहुत डरावने थे। क्योंकि जब आप सब कुछ वो कर दो, अपना ब्लॉक कर दो खुद ही, और अपना इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद आप ब्लॉक कर दो, आप कमा नहीं रहे, आप अपनी सेविंग से खर्च कर रहे हो, और आपकी सेविंग आपको लग रहा है, बहुत फियर आता है कि ख़त्म हो जाएगी, आपके पास कोई
सपोर्ट नहीं, सिस्टम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है पैसे खत्म हो जाएंगे, आपका बच्चा है, आपको उसकी एजुकेशन के लिए करना है, आपको अपनी एज ओल्ड एज के लिए करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स वगैरह सब अच्छा कर रहे हैं, वो अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एंड यू आर नॉट, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा आप ग्रो कर रहे हो, आप अंदर से आप हील हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, पर वो अभी आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होना नहीं शुरू हुआ, आपको दिख रहा है। तो वो 3-4 साल का, कुछ साल का जो पीरियड होता है जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, पर वो आउटसाइड वर्ल्ड में अभी रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं हुआ, तो उसमें अकेले अपने साथ चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर आपको कोई हेल्प मिलती है, कोई आपको साथ में लेके चल सकता है, कोई भी ऐसा बंदा, मैं सजेस्ट करती हूँ। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, देखो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मैं अकेले ही चल रही थी उस बहुत ड्रामने, वो बहुत कहते हैं ना बहुत गहरा जंगल था, पर मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि हाँ मैं बाहर आ जाऊँगी, मुझे ये विश्वास था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और मैंने बहुत एक्सट्रीम रिस्क भी लिए हैं, मुझे बहुत अपने अंदर ये विश्वास है कि हाँ मैं निकल जाऊँगी, हाँ मैं कर सकती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर ये नहीं है, अगर इसका मतलब अंधेरे के बाद लाइट आती नहीं, अगर मैं कहीं पहुँचती ही नहीं, तो और अपने आप को हील करने के बाद भी मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी अवेयरनेस ग्रो करने के बाद अगर नहीं पहुँचती हूँ, इसका मतलब तो फिर जो सब कह रहे हैं, जो इतना कुछ है कि आपका इनसाइड वर्ल्ड, ये सब तो गलत हो गया, जो बुद्धा ने भी बोला गलत हो गया, जो एनलाइटन लोग भी बोल रहे हैं वो गलत हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और कोई एनलाइटन बीइंग बोल रहा है, अगर ये सब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच है जो मुझे नहीं मिला अभी तक, कहीं ना कहीं तो ट्रूथ है, और आई वॉज एबल टू कनेक्ट टू दैट, रिलेट टू दैट कि हाँ है, मेरा हायर सेल्फ गाइड कर रहा, हाँ ये है, टनल के एंड में देयर इज़ ए लाइट, पर ये टनल है और मुझे नहीं पता था कि कितनी लंबी होगी, मुझे सच में नहीं पता था कि कब मैं रेडी होंगी कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँगी। तो एक टाइम पे आके मुझे ये भी लग गया कि चलो अगर ये पूरी लाइफ भी चलता है, ये जो चल रहा है मेरा अपने ऊपर काम, और ये पूरी लाइफ भी चलता है और मैं बाहर नहीं आती, तो भी शायद मैं जब मैंने डाई तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने ऊपर काम कर करके करा, मैं अपने ऊपर काम करती रही, तो तब तक मुझे नेक्स्ट लाइफ में उन सब चीज़ों में बिलीव होना शुरू हो गया था, एनर्जी में, कि उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में मैं इससे तो आगे ही होंगी ना, मेरी अवेयरनेस तो ज़्यादा होगी ना। तो मुझे एक बहुत अच्छा ये आ गया था कि चाहे मैं जितनी मर्जी जॉब कर लूँ, कैरियर में ग्रो कर लूँ, वहाँ पे मैं करके आ चुकी थी एक्चुअली में, तो मैं वहाँ पे तो मेरा अंधकार मैं बढ़ा ही रही हूँ अपने अंदर का, यहाँ पे मैं कम से कम मेरे अंदर की रोशनी बढ़ रही है। अभी बाहर के वर्ल्ड में शायद इस लाइफ में रिफ्लेक्ट ना भी हो, कोई बात नहीं, पर मेरे अंदर तो उजाला बढ़ रहा है, मैं हील हो रही हूँ, आई एम बिकमिंग हैप्पियर डे बाय डे, मैं खुश होती जा रही थी। तो मुझे वो एक मेरा बेंचमार्क हो रहा था, एक मेरा वो हो रहा था नापने का अपने को, कि मैं तो खुश हो रही हूँ ना, मैं बेटर हो रही हूँ, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, और मुझे बेहतर होने का इतना शौक है मुझे अपने अंदर। तो बस वो जो मैं बाहर ग्रो कर रही थी ना, बाहर देख रही थी कि मैं सीईओ लेवल तक पहुँच जाऊँ, हो जाऊँ, वो चीज़ मैं अपने अंदर ले आई, और मैं अपने अंदर देखने लगी क्या मैं ग्रो कर रही हूँ, मैंने अपने अंदर ही अपने को नापना शुरू कर दिया। 1 साल पहले कहाँ थी मैं, कितनी मेस में थी, कितना सारा टाइम आई वॉज क्राइंग, अब मैं बेहतर होगी और बेहतर होगी, वहाँ से मैं इतनी होगी कि एक टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बोल भी रही थी किसी को, सब कुछ सॉल्व हो गया, अब मैं खुश हूँ, सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ है, बस ये जर्नी है, चलती रहती है। अब बस 1-2 चीज़ें ही रह गई है जो मुझे अपनी माइंड में सॉर्ट आउट करनी है, कि मुझे कुछ काम शुरू करना है, कुछ करना है, वहाँ पे भी मैंने पेशेंस रखी। जब मैंने हील कर लिया तो मेरे सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कुछ कि जो मुझे नहीं करनी थी, वो माइंड से रिलेटेड ज़्यादा थी, कि आपको फिर अपना माइंड लगा के काम करना है, वहाँ भी मैंने रुक गई, मैंने कहा मुझे ये नहीं करनी, क्योंकि मेरा हार्ट नहीं है इसमें, तो चलो चाहे मैं ऐसे ही चलती रहूँ, पर मैं खुश तो हूँ, चलो एक मैं काम नहीं कर रही पर मैं खुश तो हूँ, अगर आना होगा तो आएगा। फिर जब एनजीओ का आया तो आई फेल्ट सो हैप्पी, तो मुझे लगा मैं यही कर लूँगी ना, चलो मैं बहुत खुश रहूँगी और जितना कर सकती हूँ करूँगी, मेरे पर कोई बर्डन नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है। और उसके बाद फिर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पुश आया द ग्रेटेस्ट जर्नी का खोलने का, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप से कि करके देखती हूँ, एंड देन अगेन कन्फर्मेशन, और जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए इतनी कन्फर्मेशन आ रही है, थैंक यू सो मच आप लोगों से, कि लोगों को रिलेट हो रहा है, लोग हील हो रहे हैं। कुछ लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया कि वी वांट टू डू वर्क विद यू टू सो दैट यू कैन हेल्प अस हील, वेट लॉस के लिए, हीलिंग के लिए। मैं वेट लॉस का भी जो करती हूँ ना, मेरा पीछे का पॉइंट ये है कि हील हो जाए, आपकी बॉडी हील हो जाए, आपका माइंड हील हो जाए। वेट लॉस तो बाय प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप अपने हील हो गए, हैप्पीनेस इज ए बाय प्रोडक्ट, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट, आउटसाइड वर्ल्ड में जो सब होगा वो बाय प्रोडक्ट है, जो आपके अंदर है वही बाहर है। अब मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, तब भी बहुत स्ट्रांगली करती हूँ, अब तो मैंने देख लिया, अब एक्चुअली मैंने देख लिया। पहले मैं एक पकड़ के चल रही थी फेथ का, कि हाँ ये है, ट्रस्ट का और फेथ का, काफ़ी साल मैं वो पकड़ के चलती रही कि ये है, पर अब तो मैंने देख लिया, एक्चुअली ये मैंने देख लिया। जब आप देख लेते हो ना, वो फिर वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल होता है जब आप सच में देख लेते हो, पर तब तक आपको ट्रस्ट और फेथ पे तो चलना है।
तो आप अपने साथ नहीं चल सकते तो, और अपने साथ नहीं चल पाते बहुत मुझे, तो आप ऐसी वीडियोस देखो, उन लोगों से कनेक्ट करो, थ्रू वीडियोस कनेक्ट करो। अगर आप फिजिकली नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कोई प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, मेरे वीडियोस हैं, ऐसे वीडियोस देखो जो आपको बता रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि हाँ टनल के एंड में लाइट है। मैं बता रही हूँ कि जितना भी अंधकार हो आप उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को लाइट से भर सकते हैं, आप बहुत खुश हो सकते हैं, आप सब कुछ अनब्लॉक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपका जैसे इनसाइड है वैसे ही आउटसाइड वर्ल्ड है, और आप हाई वाइब्रेशन पे जा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, धीरे धीरे करेंगे, पर उसके बीच में भी थोड़े चैलेंजेस आते हैं, टेस्ट आते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्योंकि लाइफ का मतलब ही एक्सपीरियंस करना है, लाइफ का मतलब ही कॉन्शियसनेस हमारे थ्रू एक्सपीरियंस कर रही है, अपने आप को इवॉल्व कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो एक्सपैंड करने की कोई लिमिट ही नहीं है, अवेयरनेस को इंक्रीज करने की कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज़ नो बिगनिंग, देयर इज़ नो एंड। ओके, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ इस जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आई एम पूनम मारवा और ये चैनल है द ग्रेटेस्ट जर्नी। जुड़िए मेरे साथ और मुझे बताइए आपको और कैसा कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है, कैसा मैं करूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ। जो मुझे चैनल होता है सुबह बैठ के वो मैं वीडियो में डाल देती हूँ, जो भी चैनल होता है, तो अभी मैं वो सारी चीज़ एक्सप्लोर करती हूँ। मुझे बताइए, जैसे किसी ने मुझे बोला चक्रा पे वीडियो चाहिए, तो 2-3 दिन में मैंने सोचा, और मुझे जब चैनल हुआ चक्रा का तो मैंने वीडियो बना दिया। मुझे बताइए आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। Thank you so much. Lots of love and light to each one of you. Thank you.